अभी मैं बरोड़ा जाके आया, बंदिश नाम का लड़का मिला मुझे, मैंने बुलाया था उनको क्योंकि उनकी मैंने कथा सुनी। अहमदाबाद से बरोड़ा जा रहा था, रात को 12:30 बजे रास्ते में अपनी गाड़ी के आगे एक मुर्गा से भरी हुआ टेम्पा देखा उसने, मुर्गा। लड़के ने ओवरटेक करके वो टेम्पो को खड़ा कर दिया। करीबन रात को 1 और 1:30 बजे का समय, और इतना बजा दोस्त ये काल, उसने बोला तुम कौन हो पूछने वाले, बरसों से मैं ले जा रहा हूं, तुम कौन पूछने वाला, और कुछ काम नहीं है, ये चाहता हूं तो मुझे दे सकता है। तो रात को 12:30 बजे मुर्गा की गाड़ी को ओवरटेक करके देख करके एक लड़का खड़ा हो जाता है हाईवे पर, जान का भी खतरा भी हो सकता है, इसलिए हिसाब होता है। रात को 12:30 बजे ऐसे इन माहौल के बीच में खड़ा रह जाना, आगे पीछे कोई नहीं था। मगर क्या बस मैं जैन हूं, मेरी आंखों के सामने इसको तो कत्ल करने के लिए किसी को डिलीवरी का आई कांट सी, मैं नहीं दे सकता हूं, प्रयास तो करिए। मुझे मेरे बॉस को डिलीवरी करना है, तेरे बॉस को नंबर लगा के बात कर सकते हैं? मैं रात को 1:30 बजे, प्रयास तो कर। मेटाडोर वाले ने बॉस से बात की, मुस्लिम था। कौन हो तुम मांगने वाले? कोई नहीं। क्या इरादा है? कुछ इरादा नहीं, मैं जैन हूं, भगवान महावीर के शास्त्रों को पाया है, मेरी आंखों के सामने देख नहीं पाता हूं, इसलिए इम्पॉसिबल। आपको पैसा ही चाहिए ना, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। मुकेश रात को 1:30 बजे मुस्लिम को फोन करने के बाद मुस्लिम ने इतना कहा, इन द विदिन 15 मिनट्स 3,36,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर देते हो, मैं ये पूरा टेम्पो आपके हैंड ओवर कर सकता हूँ विदिन 15 मिनट्स। गुरुदेव भगवान की परंपरा, मेरे मित्र थे, इनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं था, सबको फोन कर दिया। हाईवे पे खड़ा हूँ, मुर्गे की गाड़ी टेम्पा मेरे सामने है, मैं बचाना चाहता हूँ प्लीज, और हर मित्र ने सपोर्ट कर दिया। 14वीं मिनट पे उसके बैंक अकाउंट में 3,36,000 रुपये जमा कर दिए और टेम्पो मिल गया। ड्राइवर को इतना कहा, दोस्त बड़े धीरे से उतरना ताकि कोई मुर्गा मर न जाए। 893 मुर्गा उतारा, 893। गुरुदेव पांजराबल को फोन किया, उन लोगों का ये कहना था हम तो गाय बैल रखते, ये मुर्गा रास्ते पे खड़ा हूँ 1:30 बजे, इतना जोखम करके मैंने किया है प्लीज। और पांजराबल बोला ठीक है, आप एक काम करो, सब मुर्गे को लाओ, मैं ले जाऊंगा। और अभी देखो भाई, बैठ जा लड़का, वहीं बैठ जा। मेटा ड्राइवर टेम्पो था ना, इसके ड्राइवर को उसने पूछा, दोस्त ये बिजनेस में क्यों, तू तो खाता नहीं? नहीं, मेरा काम ही इसलिए मैं करता हूँ, इससे निकल नहीं सकता है। और उसने बड़ी बात की, शालीनता से वो सम्मत हो गया, यदि कोई दूसरा काम मिल सकता तो मैं इससे निकल जाता हूँ, मैं प्रॉमिस देता हूँ, थोड़ा प्रयास करना, रुकेगा तो मैं बैठा हूँ, मैं तुझे काम पे लगाऊंगा। वो लड़के ने मुझे बात बताई, मैंने बोला तूने कमाल कर दिया, मुर्गा को बचा दिया, मेटाडोर के ड्राइवर को तूने रास्ता बदल दिया। गुरुदेव वो तो ठीक है, मैंने वो सुबह वो मुस्लिम को फ़ोन किया, आप खाते हो नहीं खाते हो मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, मगर हजारों लोगों को ये खिलाने का राज क्या है? तो मैं भी तो, ये मेरा काम है, और भी तो बहुत कुछ काम है, हिंदुस्तान में बहुत कुछ काम कर सकते हो, क्या करूं इस टाइम में मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हूं, यदि कुछ हो सके मेरा सपोर्ट चाहिए तो मैं दे सकता हूं। और गुरुदेव सबसे बड़ी बात तो वो थी, मैंने मुर्गा को बचाया भगवान महावीर की कृपा से, मेटाडोर के ड्राइवर को चेंज कर दिया, और वो मुस्लिम ने बोला आज से जिंदगी भर ये बिजनेस छोड़ देता हूँ। गुरुदेव सुबह घर पे गया, मेरे पिताजी ने गले लगा दिया। रात को 1:30 बजे पिताजी मैंने ये पराग करेंगे, मेरे पिताजी ने धन्यवाद दिया, कमाल कर दिया बेटा।
और जब भी इस लड़के को सुना, मैंने बड़ौदा की सभा में लड़के को खड़ा कर दिया। एप्रिशिएट करता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं इतना ही पूछना था, मैं आगे चलना चाहता हूँ। पर फरी तमने पूछ्યું તમારું પુણ્ય પ્રભુની નજીક લઈ જાય છે, બસ એટલો જવાબ મારે જોઈએ, હા કે ના? ના હોય તો હું તમને સમાધાન આપું, હા હોય તો આગળ ચાલું। તમે સેના મજામાં સેના છો? भगवान मेरा पुण्य उदय में आना जाना चाहते हो, आई एम एक्सेप्ट, आई एम रेडी, आई एग्रीड विथ यू। और एक बात करना चाहता हूँ, जब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा तब तक जन्म जन्म मुझे भगवान तो चाहिए, मगर पुण्य पहले नंबर में चाहिए। इस सभा में बैठने वालों को किसी सब्जेक्ट के साथ डाउट है तो क्लियर कर देना। अगले जन्म में भगवान मिले वो नंबर 2 पे, पुण्य तो मिलना ही चाहिए। आर्य देश, आर्य कुल, उत्तम माता पिता, पंचेंद्री पटुता, अच्छा मन, वो पुण्य से मिलेगा, भगवान बाद में मिलेगा। अगले जन्म में पहले समय में मुझे और आपको चाहिए वो पुण्य कर्म चाहिए। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, आपको यदि अगले जन्म में पुण्य चाहिए तो आज आपके जीवन की हर व्यवस्था पुण्य के नजदीक जाने की, पुण्य को दूर करने की। इतना छोटा सा प्रश्न का जवाब, मुझे जो भी पुण्य से मिला है उनका उपयोग मैं कहाँ करता हूँ, नहीं मुझे जो मिला है किससे मिला है। आज आपकी थाली में मिष्ठान नमकीन आता है, वो किससे? आपसे भी अच्छे आदमी की थाली में रोटी चावल की दिक्कत है और आपको सब कुछ मिलता है, क्यों? मगर किसके हिसाब से? अब ये मानते हो कि आपकी बुद्धि से पैसे मिले, भूल जाओ तुम। आपसे भी जबरदस्त ताकत वाले लोग बेवकूफ बन रहे, कहीं 1 रुपया नहीं मिलता उनको, गली गली पे घूमते। आपको जो भी अच्छा मिला है वो किसके हिसाब से? आपके पुरुषार्थ से या आपके पुण्य से? यदि ये बात आपको नहीं बैठी, इतनी बड़ी सभा में जो कोई भी पूछना चाहता है प्रेम से पूछ ले कि गुरुदेव हम पुण्य को मानते नहीं है, भगवान को नहीं मानते, माफ कर लेता हूं। आप बोलो कि मैं पुण्य को भी नहीं मानता तो मुझे बोलो, मैं आनंद से प्रूव कर दूंगा। यदि पुण्य नहीं होता तो तुम्हें क्यों मिला, उनको क्यों नहीं मिला? और यदि आप मानते हो कि गुरुदेव 100% पुण्य से मिला तो फिर पाप को क्यों दे रहे हो? आ दिवस नहीं आवे એટલે ખબર પડે, તમને ખબર નથી। આ पुण्य कर्म परमाने ત્યારે હું હમણાં મારી बात કરી दूं। मुझे कोरोना हो गया, चिकनगुनिया हो गया, नी रिप्लेसमेंट 3 बार। कई लोग मुझे बोलते माना साहब बम्बई में कैसा हो? मैं बोला बम्बई में अशांताबेदी कर्म बहुत खत्म हो गए। आई एम हैप्पी। कोई प्रतिशत 1% असमाधि नहीं है, दुर्ध्यान नहीं है, क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो तो हैप्पी, एक्सेप्ट एवरीथिंग। और एक समय ऐसा आ चुका था कि मेरे हाथ में मैं पेन नहीं पकड़ पाता था, पेन पकड़ने का प्रयास करूं नीचे गिर जाती थी। इस कोरोना में से मैं गुजर के आया। मैं ये कहता हूं मेरी शक्ति को चैलेंज कर, 1 मिनट में कर्म सत्ता ने दिखा दिया, तेरी औकात क्या है? मेंटली डिसऑर्डर हो चुका था मेरा मन। मेरे मुनि बुगन दोपहर को गोचरी करते थे, मैं बोला सूर्यास्त के बाद गोचरी कैसे चलती है मुझे वो पता नहीं था। दिन है कि रात है, ऐसी स्थिति में से गुजर के आया। હું લીંબુ રાખીને ફરતો નથી કે મને કાંઈ નહીં થાય, થઈને આવ્યો, હમણાં કરીને આવ્યો બધું જ। હું ઊભો નહોતો થઈ શકતો, મારા કપડાં મારી મળે પહેરી નહોતો શકતો, ટોટલી ડિપેન્ડ। હું એમ કહું કે મને કોઈ પૂછનાર નથી, એ વખતે ખબર પડી ગઈ કે આપણી પોતાની સ્થિતિ શું થઈ શકે ગમે ત્યારે। પણ મેં તમને કીધું ને, પુણ્યના ઉદયમાં હું પુણ્ય બાંધું છું અને પાપના ઉદયમાં પાપ ખપાવું છું, નવો બાંધતા નથી। આ રોગના ટાઈમમાં મને અસમાધિ નથી થઈ, એવરીથિંગ વોઝ ઓકે एक्सेप्ट। कोई नहीं, मे बी पॉसिबल अब तक तुमने कभी सोचा नहीं है। आज मैं आपको सोचने के लिए एक सब्जेक्ट देता हूँ।
कहाँ दिक्कत है कहाँ? मुझे आनंद आया कि आपने जवाब दिया कि अभी तक गुरुदेव हमने ये सोचा नहीं। तो भाई अभी सोच लो, पहले ये पक्का कर दो मैं मुझे जो भी मिला है वो मेरी ताकत से नहीं मिला है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ पुण्य से मिला है। रिपीट, ये तुमने प्रवचन में सुना इसलिए मानते हो कि डेफिनेटली मानते हो कि गुरुदेव यदि पुण्य नहीं होता तो 100% नहीं, 100% नहीं। चाहे कितना भी पुरुषार्थ पटक दूर सर मुझे नहीं मिल सकता था यदि पुण्य कर्म का बैकिंग नहीं होता तो।